एक तरफ जहां कानपुर के मुखिया योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन समाज को बचाने के लिए कानपुर नगर लोकसभा प्रत्याशी अजय कुमार मिश्रा कानपुर के लिए कई वर्षों से सनातन समाज को बचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमको जनता प्यार देती है तो सबसे पहले मेरा काम यह रहेगा कि सनातन को कैसे बचाया जा सकता है, जिस देश और प्रदेश में सनातन समाज के लिए कार्य किया जा रहा है। अपनी 80 सीट में वो ऐसे प्रत्याशी को मैं आज रूबरू होने और पर्चा कराने आया हूँ, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए उन्होंने 50 वर्ष से ज़्यादा समय समय पर समाज की सेवा की, सनातन धर्म को नई शक्ति और दिशा दी है। आज मैं जानना चाहता हूँ कानपुर लोकसभा प्रत्याशी अजय कुमार मिश्रा किस तरीके से राजनीति में जो सनातन धर्म को बचाया गया है, मैं जानना चाहता हूँ उनकी क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच में उनको लोकप्रिय बना। और 8 नवंबर को हम लोग अयोध्या में थे। 8 नवंबर को अयोध्या में जब थे तो 9 नवंबर को इसका परिणाम आ गया। तो हम लोग ये मानते हैं कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी इस भावना को स्वीकार किया, और शास्त्रों में भी ये बात आती है कि जिस भावना के साथ आप जो अनुष्ठान करते हैं वो अनुष्ठान पूरा होता है। तो एक बात तो यही, तो राम मंदिर जब 22 तारीख को बन के पूरा हुआ तो हम सनातन धर्मियों को इससे ज़्यादा गौरव का कोई क्षण उसमें हो नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसमें शास्त्र की मर्यादा का अगर पालन किया गया होता माननीय प्रधानमंत्री द्वारा तो वो 16 में सुहागा होता। शास्त्र मर्यादा का ये है, कहती है कि मंदिर जब पूर्ण हो जाए तब फिर उसका उद्घाटन किया जाना चाहिए था। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री की क्षमता पे, उनके कार्य करने की, उस पर कोई सब प्रश्न नहीं उठा सकता, ना मैं उठा सकता हूँ। लेकिन वही चीज़ जब शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल हो जाता तो थोड़ा विलम्ब से सही होता, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा होता। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसको ठीक करना चाहिए था। सर, अब आपका जो प्रश्न है, जो आपने कहा कि धर्म और राजनीति के बारे में, उस पर आता हूँ। तो मनुष्य एक है, समझ लीजिए बात को, ये मैं साधारण प्रश्न उत्तर नहीं दे रहा हूँ। मनुष्य एक है, मनुष्यता का एक ही धर्म हो सकता है, चाहे भारत में रहता हो, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे वो अरब में रहता हो। जब मनुष्य एक है, उसकी मुखाकृति एक है, शरीर का ढांचा एक जैसा है, तो सारे मनुष्य हैं। तो मनुष्य का एक ही धर्म है और एक ही उसका नियमावलियाँ हैं। उसके पंथ अलग अलग बना के लोगों ने उसके अलग तरह की शाखाएँ बना दी। तो मैं जब धर्म की विविधता की आप बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि धर्म एक ही है, और वो है जो शुरू से चला आ रहा है। मनुष्यता का धर्म जो शुरू से चला आ रहा है यानी सनातन, और आखिरी तक रहेगा यानी सनातन। इस पृथ्वी के पतन तक वही धर्म एकमात्र रहेगा। इसलिए मेरे से इस बारे में प्रश्न मिश्रा कानपुर लोकसभा का प्रत्याशी है, और हमने भारत में राम राज्य जैसी शासन प्रणाली आए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत की राजनीति में इसके द्वारा सज्जन और विद्वानों को प्रेरित करके राम राज्य जैसी शासन प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए, यही मेरा प्रयास है। और राम राज्य क्या है, अगर इसके बारे में आप मेरे से जानना चाहें तो मैं बताता हूँ कि धर्म और शास्त्र नियंत्रित शासन, क्या मैंने बताया, धर्म और शास्त्र नियंत्रित शासन ही राम राज्य है। इसमें प्रजा की रुचि और सम्मति का पूरा ध्यान रखा जाता था। राजा सेक्रीफाइस करता था प्रजा के लिए। राम ने राज्य के अंतिम व्यक्ति की भी बात को सुन के अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था, क्योंकि राज्य में असंतोष न होने पाया। और राजधर्म का पालन करते हुए लक्ष्मण को भी प्राणदंड दे दिया था कि वो राजधर्म का हमको पालन करना है, तो मेरे लिए भाई भी उतना मायने नहीं रखता जितना राजधर्म मायने रखता है। क्या वर्तमान की राजनीति में ऐसा कोई उदाहरण मिलता है? तो आप देखेंगे कि त्रेता युग से आज तक राम के समान कोई राजा नहीं हुआ जिसने प्रजा के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, उतना त्याग किया हो। इसीलिए आज भगवान राम का नाम पूरे 9 लाख वर्षों के बाद भी आज याद रखा जाता है। तो भारत में जब इस तरीके का कोई राजा होगा, अर्थात इस तरीके की जब शासन प्रणाली होगी, तभी भारत की जनता को दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरीके के कष्टों से छुटकारा मिल सकता है, ये मेरा मानना है। और आपका 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक रामलला जी की स्थापना हुई, जिसमें देश में क्या विदेश में भी बड़ा गर्व महसूस किया, उसके बारे में क्या कहना है? बहुत गर्व का क्षण था। मैं खुद अयोध्या में 19 तारीख से लेके 23 तारीख तक मैं रहा, और अयोध्या में हम लोगों ने जो संकल्प लिया था, जब राम मंदिर का बड़े निराशा के बादल छा गए थे, 2014 से 2019 तक का जो कार्यकाल हमारी सरकार जो मोदी जी की है उसमें कुछ काम नहीं हुआ था। तो 2019 में हमारी धर्म के लिए काम करने वाली संस्था है सनातन मंदिर चेतना सोसाइटी। उस संस्था ने निराशा के उन्हीं क्षणों में निर्णय लिया कि हम लोग एकादशी व्रत रहेंगे, और एकादशी व्रत रहकर उससे मिला हुआ जो पुण्य है वो राम मंदिर के लिए अर्पित करेंगे।
सर एक सवाल हमारा है कि हमारा राष्ट्र प्रजातंत्र राष्ट्र है। आपकी जो राजनीति केवल राजनीति पर आधारित है और आपका जो चुनाव चिन्ह है नागरिक। जब आप नागरिक है तो सभी धर्म के लोग अलग अलग अपनी अपनी सोच होती है, तो उस दरमियान आपको प्रचार प्रसार में क्या आपको महसूस होता है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिलती है? मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा वार्ता भले लंबी हो जाए, लेकिन जब बात पूरी कही जाए तो उसको सुना जाए धैर्यपूर्वक, तभी बात का अर्थ निकल पाएगा, जनता उसको सही अर्थ में ले पाएगी और आपको भी मैं सही ढंग से बात बता पाऊँगा। तो पहले मैं राम के जो मर्यादा थी उसका मैं पालन करते हुए आपसे निवेदन करूँगा कि मेरी उस बात को सुन लिया जाए। तो एकादशी कथा में इसका प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। एकादशी व्रत कथा के बाद 2 मार्च 2019, डेट नोट करिए आप लोग पत्रकार महोदय, 2 मार्च 2019 को एकादशी व्रत कथा का आरंभ हुआ और आज अभी 2 दिन पहले कथा हुई है लोहारन भट्टा में, एक राजापुर पूर्वा में।